हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये अच्छी खासी तपती गर्मी वाले ये 2 महीने अभी भी हमारे पास है। तो इन 2 महीनों में हमें गार्डन के लिए क्या तैयारी करके रखनी है, इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है पिछले 3 महीने से। वैसे तो ये सारी तैयारियां फरवरी मंथ से ही शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आपने ये 2-3 महीनों में आपने फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसमें अगर आपने कोई गार्डन के लिए तैयारी नहीं की है तो अभी भी आपके पास 2 महीने है। तो इन 2 महीनों में आप वो सारी गार्डन से रिलेटेड सारी तैयारी आप कर ले। आगे चल के अभी बारिश शुरू होने वाली है, उस वक्त हम कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें अच्छी खासी धूप चाहिए। तो वो सारे काम है जो हमें अभी करने हैं। तो सबसे पहले हमें कंपोस्ट बनाना है। चाहे आप लिप कंपोस्ट बनाएं, चाहे आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाएं, चाहे आप उपले ला के रखे और काउडंग उससे आप काउडंग कंपोस्ट बनाएं। तो सबसे पहला काम है हमें कंपोस्ट बनाना है। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले खाद मेरी बन चुकी है। ये मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट है। फर्स्ट टाइम मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाई है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खाद बन के रेडी हो चुकी है मेरी। किचन वेस्ट कंपोस्ट वैसे 2 से ढाई महीने में बन जाता है और अभी ये बहुत अच्छा टाइम है किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए। 2-2.5 महीने में आपका कंपोस्ट बन जाएगा। जब तक बारिश शुरू होगी आपका कंपोस्ट रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं लगने देना है। और ऊपर से हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें जो किचन वेस्ट होता है उसी से ही इसमें मॉइस्चर बनता है और इसी से ही ये कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट कैसे बनाना है ये मैं आज के वीडियो में ओरली बता देती हूँ। तो आगे चल के मैं वीडियो में वो भी बताऊंगी। क्या होता है कि बारिश में बहुत हर जगह मॉइस्चर होता है, तो शायद ये खराब हो सकता है या फंगस लग सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि अभी आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बना लीजिए। किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ी सी केयर करें तो बहुत अच्छे से आसानी से बन जाती है। दूसरी खाद या कंपोस्ट हमें बनाना है, वो है लीफ मोल्ड जिसे कहते हैं, लीफ कंपोस्ट जिसे कहते हैं, पत्तों की, सूखे पत्तों की खाद जिसे कहते हैं। बिगिनर्स के लिए ये खाद बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर्स है तो इसी खाद से आप शुरू करें। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला कंपोस्ट है। अभी अभी बहुत अच्छी धूप है, सूखे पत्ते आपको भर भर के कहीं पर भी मिल जाएंगे। 2-3 बोरियां भर के लेकर आइए और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए। अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इस वजह से हमें इसे ऊपर से मॉइस्चर देना पड़ेगा, तो पूरे पत्ते भीग जाए इस तरह से आपको इसे पानी डालना पड़ेगा। और इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट करने के लिए इसे इसमें गुड़ का पानी या फिर छाछ का पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि पत्तों की खाद बनने के लिए कम से कम 7-8 महीने से लेकर 9-10 महीने तक लग सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो इस फ्लावरिंग प्लांट का सीजन आने तक ये लीफ कंपोस्ट आपका रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरा लीफ कंपोस्ट है। इसमें बोरी में मैंने भर के रख दिया था और एक जगह पे मेरा लीफ कंपोस्ट बन रहा है। तो ये देखिए, ये टर्टल वाइन है। के पीछे ये एक मटका है, इसमें मेरा ये लीफ कंपोस्ट बन रहा है। तो चलिए मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैंने निकाल लिया है। इसमें सिर्फ सूखे पत्ते हैं और कुछ नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ का पानी डाल दिया था एक बार, और उसके बाद मैं इसका मॉइस्चर मेंटेन कर रही हूँ। थोड़ा सा इसका मॉइस्चर हमें मेंटेन करना पड़ता है। अगर इन सूखे पत्तों को चावल की बोरी में रख के बारिश में भी रख दिया तो भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसे बारिश में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉइस्चर भी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सूखे पत्ते आपको इसी वक्त कलेक्ट करके रखने हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास अभी किचन वेस्ट कंपोस्ट रेडी टू यूज है और मेरी पत्तों की खाद बन रही है। जब तक फ्लावरिंग सीजन आ जाएगा तब तक ये पत्तों की खाद बन के रेडी हो जाएगी। तो ये 2 तरह की कंपोस्ट मैंने बता दी है और मैं आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड, तीसरी खाद हमें बनानी है काउडंग कंपोस्ट। तो काउडंग कंपोस्ट के लिए हमें चाहिए उपलों को मराठी में गौरी कहते हैं, बहुत ही अच्छा नाम है गौरी। तो उपलों से किस तरह से खाद बनाते हैं तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले मैं, ये देखिए, ये मेरा लीफ कंपोस्ट है और ये मैंने ऐसे जगह पे रख दिया था जहाँ मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन करना होता है। तो अब मैं इसे एक बड़े से मेरे पॉट में मैं इसे पलटने वाली हूँ। ऐसी जगह पे रखूंगी जहाँ पे मेरा इसके ऊपर ध्यान जाए। इसके साथ साथ कुछ और भी काम होते हैं, जैसे कि हमें लिक्विड खाद भी बनानी होती है। तो उसके लिए हमें प्याज के छिलके चाहिए। अगर आप कंपोस्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से प्याज के छिलके, केले के छिलके, अंडे के छिलके सुखा के रख दीजिए। इससे भी बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाता है। उसके बाद हमें केले के छिलके चाहिए, बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है, वो भी हमें देना होता है। तो ये अंडे के छिलके भी मैं सुखा के रखती हूँ। इसके साथ साथ चाय पत्ती, अगर आपके पास चाय बहुत ज्यादा बनती है तो चाय की पत्ती भी उसे धो के अच्छे से सुखा के रख दीजिए, उसे वो भी हमें बहुत काम आ जाती है। इसके साथ साथ कुछ सीड्स होते हैं, वो भी मैं सुखा के रख रही हूँ। काफी सारे सीड्स मैंने सुखा के रख दिए हैं। कई तरह के सीड्स आप सुखा के रख सकते हैं, जैसे कि जामुन है, आम की गुठली है, इससे बहुत बड़े बड़े पेड़ बनते हैं और इसमें फल भी आते हैं। इस तरह से कुछ सीड्स है जो हम कलेक्ट करके सुखा के रख सकते हैं। जब पहली बारिश आएंगी तो हम इसे कहीं पे बो देंगे। तो इस तरह के भी काम हो सकते हैं।
नेक्स्ट काम है फ्रेंड्स, मिट्टी को सुखाना। अच्छे से इस मिट्टी को धूप दिखा दीजिए। कोकोपीट की ब्रिक्स है आपके पास तो उसे भिगो के उसको भुरभुरा करके उसे भी सुखा के रख दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कुछ कंटेनर खाली पड़े हैं तो उसमें भी थोड़े सूखे पत्ते डाल के उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर मिट्टी की डाल दीजिए और रोज पानी डालते रहिए। हर खाली पड़े पॉट में भी आपका लीफ कंपोस्ट बनते रहेगा। इस तरह के मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो आइए चलिए मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट मेरा छान के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बना है। तो ये देखिए बहुत अच्छा मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट बना है। तो इस प्रॉब्लम आई है तो मैं ये आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इसे पूरा छान लिया है और बहुत ही अच्छी खाद बनी है। बहुत ही खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने का कॉन्फिडेंस भी मुझ में आ गया है। तो आगे से मैं ज़रूर घर पे बनाऊंगी। वैसे किस तरह से कंपोस्ट बनाना है इसका डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में देखती थी कि ये ब्लैक गोल्ड इसे कहते हैं, तो सच में ये ब्लैक गोल्ड है। बहुत ही अच्छी खाद बन के रेडी हो चुकी है। वीडियो देखती थी और कमेंट्स भी पढ़ती थी तो उसमें कहते थे कि हमारे किचन में इस कंपोस्ट खराब हो गया, बहुत इसमें बदबू आती है, बहुत सारे कीड़े, इतने कीड़े हो गए हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं इसे चलाती रहती थी। इसमें चलाना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ऊपर नीचे करते रहना, हर 4-5 दिन में इसे चलाते रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप छोटे से कंटेनर में बनाइए तो इसमें चलाने में भी बहुत आसानी हो जाती है। एक बार ऐसे हो गया था कि ये पूरा भर गया था और मैं इसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकती थी, इसमें मैं इसे चला नहीं सकती थी। तो मैंने इसे पूरा पलट दिया था एक पॉलीथीन में, उसमें अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था और फिर इसमें इस बकेट में भर लिया था मैंने। इस तरह से भी करना होता है। इसकी वजह से कोई ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्मेल नहीं आती है। मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना मॉइस्चर इसको चाहिए उतना ही इसमें था। और रही कीड़ों की बात, तो कीड़े तो इसमें होना बहुत ही ज़रूरी है। व्हाइट कलर के कैटरपिलर हुए थे तो उसका जो लिक्विड निकलता है उसके लिए मैंने इसके नीचे एक टब रखा था। तो उसमें थोड़े से मुझे कैटरपिलर दिखे थे लेकिन इतने भी नहीं थे कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो मैंने इसे छान लिया था और वो कीड़े मैंने फिर से इसी में डाल दिए थे और जो लिक्विड था वो मैंने एक बॉटल में भर के रख दिया था। वैसे मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट में ज़्यादा लिक्विड नहीं था, एक आधा ग्लास ही लिक्विड उसमें से निकला है। तो इसका एक थंब रूल है कि आप इसे चलाते रहे और इसे देखते रहे, हर 4-5 दिन में इसे चलाते रहे और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ा सा शेडी एरिया है। इस तरह के जगह पे रखें। इस तरह से मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाया है। दूसरा ये देखिए, ये मेरे पत्तों की खाद, इसमें थोड़ा मेरा ध्यान हट गया था तो ये सूखा सूखा ही है। इस वजह से मैं इसे बड़े से कंटेनर में, बड़े से पॉट में मैं इसे डाल दूंगी और अभी अपने सामने ही रखूंगी कि ये बहुत अच्छे से ताकि इसका मैं मॉइस्चर मेंटेन कर सकूं। और अभी मुझे इसमें गुड़ का पानी या छाछ का पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक किचन वेस्ट कंपोस्ट है। उसी का ही 1-2 मुट्ठी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी तो इस तरह से, और इसे मैं छाया में रख दूंगी। ये किचन कंपोस्ट का कंटेनर भी खाली हो चुका है तो इसमें भी मैं जो बाकी का बच गया है वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। और ये पूरी तरह से लीफ कंपोस्ट है। तो लीफ कंपोस्ट के मेरे पास 3 कंटेनर मेरे भर चुके हैं। किचन वेस्ट का एक कंटेनर रेडी है। तो इतनी सारी कंपोस्ट मेरे पास हो चुकी है। अब मुझे कंपोस्ट के लिए पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये सारे काम इस वक्त आप कर सकते हैं। मिट्टी सुखा के रख सकते हैं। कोकोपीट हमें चाहिए होता है, मिट्टी को पोरस करने के लिए हमें कोकोपीट चाहिए होता है। कोकोपीट की ब्रिक्स आती है तो ब्रिक्स लेकर आइए, उसे धोकर उसे भी अच्छे से सुखा के रखिए। तो ये भी एक काम होता है। इस तरह से मेरे लीफ कंपोस्ट मेरे पास रेडी हो जाएगा 5-6 महीने में। तो उपले से किस तरह से कंपोस्ट बनाना है, तो उपले आप लेकर आइए। 4-5 उपले लेकर उसे पानी में भिगो के रखना है। 3 दिन के लिए उसे पानी में भिगो के रखना है। जब वो उपले अच्छे से भीग जाएंगे उसके बाद उसके टुकड़े करके उसे भुरभुरा बनाना है। और उसे फिर आप एक बकेट में भर के रख देना है। उसका मॉइस्चर मेंटेन करते रहना है। थोड़ी सी उसमें मिट्टी भी डालना है आपको और ऐसे ही रख देना है। तो उसका मॉइस्चर मेंटेन रहने रखना है। थोड़ी सी स्मेल आएगी उसमें से। और जो उपले भिगो के रखे थे उसमें उसका जो पानी है वो भी आपको स्टोर करके रखना है या फिर आप उसे प्लांट में दे सकते हैं। ये सब सारे काम मैंने अभी इसमें 2-3 महीने में किए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा किचन में से जो ब्लैक गोल्ड बनता है वो मेरा बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही बढ़िया बना है। बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर मैं बना सकती हूँ तो कोई भी बना सकता है। आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। छोटे से कंटेनर में ट्राई करें। इस तरह के जो काम होते हैं वो सारे समर सीजन में करने होते हैं।
समर सीजन के फरवरी मार्च अप्रैल तो हमारे हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 महीने हमारे पास है, मई और जून। ये 2 मंथ में भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने नहीं किए तो अभी भी आप शुरुआत कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली करें। थोड़ा सा ध्यान दें, फर्स्ट टाइम बना रहे तो थोड़ा सा ध्यान दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक तो बनता है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।